हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 3 पीस प्रिंसेस कट बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में ना आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो आप पेपर पर कटिंग करें। तो सबसे पहले हमें इसके अस्तर पर कटिंग करनी है, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो ब्लाउज की जो हमारी तैयार लेंथ है वो 14 इंच है। तो कपड़े को हमने डबल करके रखा है, बंद साइड अपनी तरफ है और ओपन साइड हमने आगे की तरफ रखी है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को डबल करके रख लिया है और फ्रंट साइड के पर्त में हमें जो भी आपका नाप है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है और बैक साइड में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई के निशान लगाएंगे। 14 इंच हमारी लंबाई रहेगी तैयार। तो यहाँ पर 14 इंच हमारी लंबाई तैयार रहेगी। अब इसको हम यहाँ से स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे और फ्रंट साइड के पर्त में आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पर हमने ये निशान को सीधा कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, हमने 14 इंच लंबाई ली है और 2 इंच हमने नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रखा है। तो अगर आप 13 इंच भी लंबाई लें तो उसमें भी आपको 2 इंच प्लस करना है। तो 2 इंच हमने प्लस कराया, यानी टोटल ये हमारा 16 इंच लेंथ रहेगी। तो हम यहाँ पर आपको फ्रंट साइड के पर्त की कटिंग करके दिखा रहे हैं। तो उसके बाद हमने शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर हमारा यहाँ पर आएगा 6 इंच। 12 इंच हमारा शोल्डर है, उसका हमने हाफ रखना है 6 इंच। उसके बाद हमने आर्म होल के निशान लगाएंगे, वो आर्म होल भी हमें 6 इंच लेना है क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा। देखिए, 6 इंच हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया है, इतना ही निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे। यहाँ पर हमने एक निशान लगा लेना है। उसके बाद इस निशान से इस निशान तक हम दोनों निशानों को मिला देंगे। निशान हमने मिला दिया। अब इस निशान को हम यहाँ से इस तरीके से पहले सीधा कर लेंगे। उसके बाद जितना भी आपका चेस्ट है यहाँ पर 1/4 निशान लगाएं। तो चेस्ट है हमारा 32 इंच, तो 1/4 हमने यहाँ पर 8 इंच का निशान लगाया है। उसके बाद हमने यहाँ पर हाफ इंच का और निशान लगाएंगे चेस्ट के यहाँ पर। उसके बाद कमर है हमारी 28 इंच और हमने यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाना है। जो भी आपका नाप है 1/4 निशान लगाएं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 2 इंच हमने आगे की तरफ निशान लगाएंगे टक्स के लिए। तो यहाँ पर 2 इंच का हमने टक्स के लिए निशान लगाना है। उसके बाद ये जो हमारा निशान है ऊपर का, नीचे वाले निशान तक हम स्केल की मदद से मिला देंगे। दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिलाना है। उसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ और 2 इंच का निशान लगाएंगे मार्जिन का हम नीचे की तरफ। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे स्केल की मदद से। तो फ्रेंड्स, हम आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे कि आपके आर्म होल में झोल क्यों आता है और परफेक्ट आर्म होल का जो कटिंग है वो किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर ये जो हम निशान लगा रहे हैं ये हमारा बैक साइड का जो निशान लगाना होता है वो नाप से लेके ऊपर तक इस तरीके से लगाना होता है और फ्रंट साइड का हाफ इंच अंदर की तरफ से लगाएंगे। ये हमारा बैक साइड का आर्म होल का निशान है और अंदर की तरफ जो निशान रहेगा वो फ्रंट साइड का रहेगा। फ्रंट साइड का जो होता है यहाँ से हमने हाफ इंच अंदर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। अगर आप इस तरीके से निशान लगाओगे तो बिल्कुल भी आर्म होल में झोल नहीं आएगा। और शोल्डर से नीचे की तरफ 2 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगाना है। 2 इंच नीचे से लेके आधा इंच अंदर की तरफ हमें इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से हमें गोलाई करनी है और अंदर वाले निशान तक। ये जो हमारा अंदर वाला निशान है 8 इंच का चेस्ट का, उस निशान से हमें गोलाई करनी है। तो ये फ्रंट साइड की मुड्ढे की इस तरीके से हमारी गोलाई होगी। उसके बाद फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे टक्स पॉइंट का सही तरीका। तो फ्रेंड्स, आपका जितना भी नाप है पहले तो आप उसको नापें, फिर उसका 1/4 करें। तो यहाँ पर हमने जैसे कि 1/4 रखा है 8.5 इंच। तो यहाँ पर हमने 8.5 इंच रखा है, उसमें हम कर लेंगे 1 इंच प्लस। उसमें हमने 1 इंच प्लस करा 9.5 और हाफ इंच हमारा शोल्डर का मार्जिन होगा। 8.5 चेस्ट है, 1 इंच प्लस करा 9.5 और हाफ इंच शोल्डर से हमारा मार्जिन रहेगा। तो टक्स आएगा हमारा 10 इंच पर। तो फ्रेंड्स, आपका कोई भी साइज हो आपको 1/4 करना है, फिर उसमें 1 प्लस करना है और उसमें हाफ इंच की आपको लूजिंग लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी फिटिंग है चेस्ट की उसका यहाँ पर 10वां हिस्सा रखना है। तो यहाँ पर हमने 3.25 इंच पर निशान लगाया है और नीचे की तरफ हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर, यानी नीचे की तरफ हमने 2 सूत कम रखना है। तो हल्की सी यहाँ पर हमारी तिरछी लाइन आएगी क्योंकि नीचे की तरफ हमने 2 सूत कम लिया है। इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमने जो आगे की तरफ 2 इंच का यहाँ पर निशान लगाया है टक्स का, वो 2 इंच का निशान अब हम यहाँ पर लगाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर सीधा निशान लगाया है। अब इस निशान को इस तरीके से हमने मिलाना है। हल्का सा हम राउंड देंगे, हल्की सी गोलाई करते हुए इस निशान को हम मिला देंगे। देखिए, यहाँ पर हल्का सी गोलाई करते हुए हमने निशान को मिलाना है। अब यहाँ पर जो हमारा टक्स पॉइंट है इसको इस तरीके से आर्म होल की तरफ ले जाना है। तो बिल्कुल बीच में हमने यहाँ पर बीच निशान में इस तरीके से स्केल को रखेंगे और इस निशान को हम लगा लेंगे।
आर्म होल में झोल क्यों आता है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से, ये तो आधे इंच का निशान है, इस निशान को हमें यहाँ पर लगाना है। कुछ लोग इस निशान को नहीं लगाते हैं, इसलिए आपके जो आर्म होल है यहाँ की तरफ एक चुन्नट आ जाती है, यानी कि एक प्लेट आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको आधे इंच का इस तरीके से निशान लगाना होगा। ये हमने निशान लगा लिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमें बेल्ट का निशान लगाना है। जैसे कि हमारी बेल्ट है, यहाँ पर जो निशान लगाया है 14 इंच से ऊपर की तरफ 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, यानी टोटल हमारी जो बेल्ट है वो 3.5 इंच की तैयार हो जाएगी। अब इस निशान को इस तरीके से हमने लगा लिया। उसके बाद जो हमारी टक्स का निशान है यहाँ तक इसको मिलाएंगे, हल्की सी गोलाई देते हुए हमें इस निशान को इस तरीके से कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये निशान हमने लगा लिया बेल्ट का। उसके बाद देखिए साइड से हमने निशान लगाना है। साइड से हमने यहाँ पर आधे इंच का निशान लगाना है। जो बैक साइड का पर्थ होता है उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं तैयार नाप से, और फ्रंट साइड का 2 इंच का एक्स्ट्रा होता है। तो फिटिंग लगाएंगे तो उसमें गड़बड़ आ जाएगी फिटिंग लगाते में, तो इसलिए हमने क्या करना है, आधे इंच की कटिंग करनी है और आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो बिल्कुल साइड से हमारा बराबर बैठ जाएगा, वरना तो आपका जो साइड का पर्दा है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर निशान लगाना है गले की चौड़ाई का। तो चौड़ाई हमने लेनी है गले की 2.5 इंच। तो आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, या आप यहाँ पर 2.25 भी कर सकते हो और 3 इंच भी कर सकते हो। उसके बाद हम निशान लगाएंगे गले की लंबाई के। तो यहाँ पर हमें जो गले की लंबाई तैयार रखनी है 9.5 इंच, और 1/2 इंच हमने शोल्डर से ऊपर की तरफ से मार्जिन रखना है। तो यहाँ पर हमने तैयार रखनी है, अब जो हम निशान लगा रहे हैं 10 इंच का, तो 10 इंच का निशान हमने गले का लंबाई का लगाया है। तो इस तरीके से हमने स्केल को रखना है और यहाँ पर वी शेप में गले को इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे गले के निशान लगकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आपके ब्लाउज में ऊपर की तरफ चुन्नटें क्यों आती हैं, तो यहाँ पर आपको आधा इंच ज़रूर ये निशान लगाना है और यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो ये निशान हमने इसलिए लगाया है कि ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आए। तो यहाँ पर हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ से नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी हम कटिंग कर देंगे। उसके बाद हमने बेल्ट की कटिंग करनी है। तो नीचे वाले निशान पर पहले हम कटिंग करेंगे, और उसके बाद हमने जो यहाँ पर आधे इंच का निशान लगाया है उसकी भी सेटिंग कर देंगे बाद में। और उससे पहले हमने यहाँ पर शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करना है, जो हमें नीचे वाले निशान पर कटिंग करनी है। तो ये नीचे वाले निशान पर हमें शोल्डर की कटिंग करनी होगी। बाहर वाला जो हमारा शोल्डर है ये हमारा बैक साइड का है, तो इसलिए अगर आप बाहर वाले बैक साइड का पर्थ कटिंग कर रहे हैं तो इस निशान पर कटिंग करें। तो यहाँ से हमने साइड से कटिंग कर दी है। उसके बाद हम फ्रंट साइड के मुट्ठे की कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने फ्रंट साइड के मुट्ठे की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको बैक साइड के पर्थ की कटिंग कर रहे हो तो उसमें लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा रखें। उसके बाद हम यहाँ से गले की कटिंग कर देंगे। बीच में हमने गला बनाना है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो की स्टिचिंग भी हम आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ से हमने जो टक्स पॉइंट के निशान लगाए हैं उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ से भी हमें कटिंग करनी है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीका फ्रेंड्स हम बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने सेटिंग कर ली है। उसके बाद हम बेल्ट के निशान लगाएंगे। तो जैसे कि हमारी बेल्ट जो है वो रहेगी 7 इंच तैयार। उसके बाद हमने 2 इंच का इसमें मार्जिन ऐड करना है और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो अस्तर की हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको कटिंग बताई है। अगर फिर भी आपको कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि आपको हमारी वीडियो कहाँ से समझ में नहीं आई है। तो आप देख सकते हो अस्तर की हमारी कटिंग हो चुकी है। मेन फैब्रिक की अब हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे, उसके बाद स्टिचिंग भी करेंगे। तो ये देखिए ब्लाउज़ के साइड से हमने ये कपड़े को हटाना है जो एक्स्ट्रा था। उसके बाद हमने 1/2 इंच यहाँ से कटिंग की है ताकि फिटिंग हमारी परफेक्ट आए। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 1/2 इंच की कटिंग करनी होगी जो कि आपके शोल्डर में झोल ना आए, और 2 इंच का हमने यहाँ से कटिंग की है जो कि हमारा टक्स का होगा। उसके बाद हमने गले की कटिंग की है। तो ये देखिए इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं हमारी जो हमारे ब्लाउज़ में यूज़ होंगी वो है, और एक्स्ट्रा कपड़ा हमने हटा दिया है। तो ये देखिए हमारी ब्लाउज़ कट कर तैयार है जो कि हमने अस्तर को काटा है। उसके बाद अब हम आते हैं मेन फैब्रिक की तरफ। चलिए तो अब हम मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हमने अस्तर को इसी के ऊपर रखना है और सब तरफ से यानी कि चारों तरफ से 1/2 इंच का छोड़ते हुए हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करनी होगी। तो यहाँ पर हम आधे इंच इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उसके बाद हमने स्टिचिंग करनी है, और स्टिचिंग जब हम करेंगे तो दोनों कपड़ों को इसके ऊपर रखकर 1/2 इंच चारों तरफ से छोड़ते हुए कट सिलाई करके और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से भी हमने इस तरीके से कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट बार कटिंग कर रहे हैं तो आप पेपर पर ही कटिंग करें।
जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी हमने कटिंग कर ली है। तो आप देख सकते हो हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ और बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। अब इसके चारों तरफ हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने नीचे की तरफ मेन फैब्रिक रखना है और ऊपर की तरफ हमने अस्तर को रखा है और चारों तरफ से इसको हम सिल देंगे। तो ये देखिए हमने इसकी सिलाई लगा ली है और उसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड के पर्त की भी स्टिचिंग कर ली है। तो ये हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए एक पर्त हमारा ये है और दूसरा पर्त ये है हमारा, दोनों पर्त की हमने स्टिचिंग कर ली है। तो यहाँ पर हमने बेल्ट में भी अस्तर को इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। बहुत ही सिंपल है, सादा है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें भी आपको इसमें अस्तर लगा कर दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से है, तो वो हमने अस्तर को इसमें अटैच कर लिया है। अब यहाँ से हमने बीच से कटिंग करनी है। इसी तरीके से हमने मेन फैब्रिक के बीच से कटिंग करनी है। अब दोनों कपड़ों को हमने सिलाई से जॉइन करना होगा। तो इस तरीके से रख लेंगे। मेन फैब्रिक पर हमने अस्तर को रखना है और एक पैर की सिलाई से चारों तरफ इसके सिलाई लगानी होगी। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पर्त को भी स्टिच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से दोनों साइड के पर्त को हम सिलाई से कंप्लीट कर लेंगे। इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी होती है। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। जो भी हमारा साइड में कपड़ा है सबकी हम कटिंग कर देंगे। चारों तरफ से हमें इसकी छटिंग करनी होगी दोनों पर्त की। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे वाले पर्त की भी कटिंग करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने और भी कपड़े की कटिंग की है, यानी तिरछे कपड़े की, जो कि हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। अगर आप सीधी पाइपिंग लगाओगे कपड़े की तो उसमें आपका गला परफेक्ट नहीं आएगा। दोनों साइड के पर्त अब हमारे तैयार हैं। अब हम गले पे पहले लगाएंगे पाइपिंग। पाइपिंग के लिए हमने यहाँ पर काली कलर की कतरन ली है, जिसको हमने ओरे भी कट किया है। देखिए हम आपको इसको खींच कर भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हमने डबल फोल्ड करते हुए डबल करके पट्टी को रखना है और एक पैर की सिलाई से इसको कंप्लीट करना है। और ये सिलाई हमें नीचे तक लगानी है, यानी कि पट्टी को नीचे तक लगानी है। उसके बाद हमने दूसरे पर्त में भी साथ में ही पट्टी को लगा लेंगे, जो हमारी पाइपिंग वाली पट्टी है। बहुत ही बारीक सी हमें इसमें पाइपिंग निकाल कर तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स पाइपिंग आप पतली या मोटी अपनी मर्जी से कर सकते हो। उसके बाद हमने बीच से भी कट करनी है, दोनों पर्त अलग कर लिए हैं। उसके बाद बीच में हमने कहीं कहीं इसमें कट लगाने हैं, ताकि पाइपिंग पलटते में हमारा झोल ना आए। और इस तरीके से हमने अंदर की तरफ कपड़े को पलटते हुए पाइपिंग निकालनी है और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड के पर्त पे हमें इसी तरीके से पाइपिंग निकालनी होगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल हम तरीका आपको कटिंग स्टिचिंग का दोनों बता रहे हैं। फिर भी आपको कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की पाइपिंग को भी पलटना है अंदर की तरफ। तो पाइपिंग आप मोटी या पतली अपने हिसाब से निकाल सकते हो। तो ये देखिए हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने दोनों परतों को इस तरीके से रखना है और बीच से ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन हम किस तरीके से करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो पहले हमने यहाँ पर एक कतरन का टुकड़ा लेना है और इसको यहाँ पर नीचे की तरफ रखना है और कपड़े को पहले हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया और डबल करके रख लिया। उसके बाद हमने इस गले को इस तरीके से रखना है, दूसरे साइड के गले को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने पहले पलट कर रख लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर हमें जो हमने पाइपिंग की सिलाई लगाई है उसी के ऊपर सिलाई लगानी है और दूसरे वाले पर्त को इसके बराबर मिलाकर रखेंगे बिल्कुल। और यहाँ पर हम दूसरी साइड में सिलाई को ले आएंगे और इस पर भी हमें दूसरी साइड में सेम इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर हमने गले की पाइपिंग लगा ली है। उसके बाद हम साइड के पर्त को जॉइंट करेंगे। तो दोनों साइड में हमने ये पर्तों को रख लेना है
और देखिए इस तरीके से हमने स्टिच करना है। मैं एक बार और बता रही हूँ, साइड का पर्थ हमारा इस तरीके से रखा हुआ है और पर्थ को हमें ऊपर की तरफ पलटना है और शोल्डर की तरफ से हमने इसमें सिलाई लगानी है। और हमें कपड़ा खींचना नहीं है, दोनों साइड से बराबर पकड़ते हुए कपड़े को स्टिच करना है। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे साइड वाले पर्थ को भी लगाना है। आप देख सकते हो हमने इसमें पैड भी नहीं लगाए हैं और इसका कितना प्यारा यहाँ से देखिए उभर कर आया है। देखिए इसके अंदर हमारी फोम भी नहीं है, पैड भी नहीं है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड को भी जॉइंट करना है। दूसरा साइड हम नीचे की तरफ से जॉइंट करके लाएंगे। तो दोनों कपड़ों को बराबर मिलाते हुए पकड़ना है और यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए दोनों साइड के पर्थ हमारे लगकर तैयार हैं। अब उसके बाद तैयार करेंगे फ्रेंड्स हम बेल्ट। तो बेल्ट में सबसे पहले हमें पाइपिंग लगानी होगी। तो पाइपिंग के लिए हमने यहाँ पर तिरछी कपड़ा काट रहा है, यानी कि पट्टी जो काटी है वो ओरे भी काटी है। तो यहाँ पर हमने ओरे भी पट्टी की इसमें पाइपिंग बनानी है। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग को डबल करके रखना है और एक पैर की सिलाई से इसको कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स पाइपिंग आप मोटी या पतली अपने हिसाब से निकाल सकते हो। एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर दी है और बीच में हमने इसमें कहीं कहीं कट लगाना होगा। और पाइपिंग को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे पहले और यहाँ पर लेफ्ट की सिलाई से इस पाइपिंग को निकालते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमें यहाँ पर पाइपिंग निकालनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने बहुत सिंपल तरीके से पाइपिंग निकाल कर तैयार कर ली है। उसके बाद बेल्ट को हम ब्लाउज में जॉइंट करेंगे। तो बेल्ट हमारी तैयार है। यहाँ पर हमें बीच सेंटर से मिलाकर बेल्ट को रखना है। तो हमें बीच से मिलाएंगे पहले, यहाँ पर बीच सेंटर से मिलाकर हमें रखना है बेल्ट को। और पहले हम एक तरफ को सिलाई लगाएंगे, फिर हमें दूसरी तरफ सिलाई लगानी है। तो ब्लाउज को आप जब भी जॉइंट करें तो बीच सेंटर से ही जॉइंट करें। अब हम दूसरी साइड की पट्टी को भी लगा लेंगे बेल्ट की। तो देखिए अब हमने बेल्ट को दूसरी साइड से भी स्टिच करना है। तो फ्रेंड्स हमने बहुत ही सिंपल तरीका आपको कटिंग स्टिचिंग का बताया है। तो प्लीज़ आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।